नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कैसे किया जाता है, या यूं कहूं कि आप ही के पार्षद, आप ही के विधायक, आप ही के सांसद किस तरह से आपकी बैंड बजाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, यूं कहूं कि सारा चूतिया बनाते हैं। आप लोगों को किस तरीके से बनाते हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर कह रहा हूं ये वीडियो पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा। कहते हैं ना, और अभी भी इस वीडियो को देख के कुछ अंधभक्त मुझे ये कहेंगे कि ये पत्रकार पागल है। अरे ये पत्रकार पागल ही और पागलों ने ही इतिहास रचा है, ये बता दूं। लंका लगा देंगे आज तुम्हारी। जो चीज आपको दिखाने वाला हूं वो ध्यान से देखना आज इस वीडियो के अंदर। पहले ये वीडियो देखो, और ये वीडियो जो अब आपको दिखाऊंगा ये उत्तर पश्चिमी लोकसभा का है। उत्तर पश्चिमी लोकसभा, भारत देश की राजधानी दिल्ली, और उसका भी उत्तर पश्चिमी लोकसभा का, जहां के पूर्व सांसद जो भी सांसद रहे हो रहे हैं श्रीमान हंसराज हंस जी। ये श्रीमान हंसराज हंस जी वहां के सांसद रहे, और वहां की कुछ सड़कों का नुमाइना, सड़कों की हालात। आज बारिश हुई है ना, आज दिल्ली के अंदर हल्की फुल्की बारिश हुई है, वो हालात मैं आपको दिखाता हूं क्या हालात है। और साला फिर इन लोगों से सवाल करोगे तो गिरबान पकड़ ली जाएगी, सवाल करोगे तो गाली दी जाएगी, सवाल करोगे तो मार दिए जाओगे। और फिर आदमी सवाल भी ना करे इन लोगों से। वो पहले वो वीडियो दिखाता हूं, यहां की हालात दिखाता हूं, किस तरीके से हम लोग रो रहे हैं यहां पर। ये देखो, ये उत्तर पश्चिमी लोकसभा का क्षेत्र है, और यहां के निवासियों को अपनी कान और आंख खोल के देखना चाहिए क्या हालात है। ये देखो, पूरी सड़क के ऊपर पानी भरा पड़ा है। ये देख लो, और भी वीडियो, एक वीडियो नहीं है, और भी मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये है उत्तर पश्चिमी लोकसभा के निवासियों के यहां पर चलने के लिए जगह जो दी है। अरे 5 साल तक यहां पर श्रीमान हंसराज हंस जी सांसद बन के रहे। क्या झक मरा रहे थे 5 साल तक? 5 साल तक क्या झक मरा रहे थे? अब कुछ लोग कहेंगे कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलता है। बता देना चाहता हूं, यहां पर जो पहले पार्षद था वो भारतीय जनता पार्टी से था, अब जो पार्षद है वो आम आदमी पार्टी से है, विधायक है श्रीमान महेंद्र गोयल जी, वो आम आदमी पार्टी से। साला सबके सबने लंका लगाई है, बैंड बजाई है, लूटा है, सबने हम लोगों को लूटा है। और अब लोकसभा के चुनाव पास में हैं, तो पहले ये श्रीमान थे। बता दूं आज आपको देखना है, ये हंसराज हंस जी 5 साल तक सांसद रहे। मैं कहता हूं अगर यहां पर पार्षद बेकार है, विधायक बेकार है, तो कम से कम सांसद महोदय आप तो आते। लेकिन ये सांसद ऐसे निकले, साला 5 साल तक एक दिन भी क्षेत्र में दौरा तक नहीं किया। उत्तर पश्चिमी लोकसभा के निवासियों को बताना देना चाहता हूं मैं, और उन लोगों को अच्छे से पता है, जिस व्यक्ति ने 5 साल में एक दिन भी आपके क्षेत्र में दौरा नहीं किया, उसे क्या पता होगा समस्याएं क्या हैं आपके क्षेत्र की, और समाधान तो बहुत दूर की बात है। और फिर भी अंधभक्त कहेंगे साला देंगे तो वोट मोदी को, अब की बार 400 पार। अरे उस व्यक्ति को वोट दो ना जो तुम्हारे चेहरे पर तुम्हें लगता है कि हां ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र का है। यह व्यक्ति पंजाब से उठा करके तुम दिल्ली भेज रहे हो और सांसद बना रहे हो। किसी के बाप का पैसा नहीं था, इसको जो तनख्वाह जा रही थी वो हमारे आपके टैक्स का पैसा था। हम लोग शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, तो इन लोगों के पास तनख्वाह पहुंचता है। किसी के बाप का पैसा नहीं था, हम लोगों की कड़ी मेहनत का पैसा था जो हम लोग इनको तनख्वाह के रूप में देते। और एक दिन भी ये हमारे क्षेत्र में आए हों, उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के क्षेत्र में आए हों, और जाना हो कि यहाँ के लोगों की समस्या क्या है, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ की नालियां कैसी, यहाँ के चौक चौराहे कैसे हैं, यहाँ के पार्क की हालात कैसी हैं, लोगों के जीने मरने की हालात कैसी है। लेकिन इन लोगों को साला इन चीजों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेशे से ना तो ये पॉलिटिशियन थे, ना इनका कोई पेशे से बैकग्राउंड कोई पॉलिटिशियन था। केवल ये सूफी सिंगर थे और हैं, हालांकि उस चीज में महारत हासिल है। लेकिन राजनीति के तौर पर, अरे जो व्यक्ति यहां पर पूरे 5 साल के अंदर एक दिन भी ना आया, तो उनके साथ सवाल नहीं किए जाएंगे क्या? और अब जब दोबारा से लोकसभा के 5 साल के बाद अब नजदीक में है ना 2024 के लोकसभा के चुनाव, तो ये महोदय, ये योगेंद्र चंदोलिया जी तैयारी कर रहे हैं।
इनका इतिहास और इनका बैकग्राउंड भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं। ये 3 बार पार्षद रह चुके हैं और इत्तेफाक से ये देखो योगेंद्र चंदोलिया करोलबाग विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। और यह भी बता देना चाहता हूं वहां से प्रत्याशी होने के साथ ये 3 बार वहां से हार भी चुके हैं। और जो व्यक्ति अपने ही क्षेत्र में हार गया हो, जिस व्यक्ति को अपने ही क्षेत्र के लोग पसंद ना करते हो, और उस व्यक्ति को अब हमारे इस क्षेत्र में भेजा जा रहा है, उस व्यक्ति को भेजा जा रहा है जो अपने क्षेत्र में हार चुका। यहां इस क्षेत्र से अगर चुनाव लड़वाना था तो किसी अपने बंदे को खड़ा किया होता, यहां के किसी क्षेत्र के बंदे को खड़ा किया होता, जो उत्तर पश्चिमी लोकसभा का निवासी होता, उसको खड़ा किया होता। लेकिन आज होता क्या, टिकट मिलेगा सूटकेस वाले को, टिकट मिलेगा किसी बड़े उद्योगपति को, टिकट मिलेगा नेता के बेटे को। क्यों क्यों? क्या यहां पर जितने भी कार्यकर्ता है वो सिर्फ दरी उठाने के लिए, कुर्सी बिछाने के लिए, झंडे बैनर उठाने के लिए, वाह वाह करने के लिए है क्या? जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, जो यहां का कार्यकर्ता था, आप चाहे किसी को भी देते, ये और ये सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आप उसमें से किसी को भी देते, यहां के क्षेत्र के बंदे को देते, उसे समस्या का पता है कि यहां पर उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के अंदर क्या समस्या है, जो यहां का निवासी है। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए, साला अगर हंसराज हंस यहां से पिछले 5 साल तक यहां को लूटता रहा, इसका भविष्य खराब ना हो जाए, इसलिए इस जगह से टिकट काटकर इसको पंजाब फरीदकोट भेज दिया। क्यों भेजा? अगर यह व्यक्ति सही होता, 5 साल तक इसने सही से काम किया होता, तो दोबारा यहीं से चुनाव लड़वाया होता, मत भेजा होता पंजाब फरीदकोट। अब पहले यहां के लोगों का भविष्य खराब किया, अब फरीदकोट जाकर के वहां के लोगों का भविष्य खराब करेंगे ये। अगर ये व्यक्ति योग्य होते तो यहीं से लड़वाते ना। ये पता था, पार्टी को पता था कि ये व्यक्ति यहां से नहीं जीतेगा, यहां से इसने काम सही नहीं किया है, इसका भविष्य खराब ना हो, इसका भविष्य बचाए रखने के लिए इनको पंजाब भेजा और वहां पर से टिकट दिया इनको। क्यों? अयोग्य घोषित करते ना, एक नियम बनाया जाए कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में 5 साल तक उसको चुना जा रहा है, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको 10 साल 20 साल के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा, वो पार्टी में चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नियम बनाया जाए ना, तब इनको पता लगेगा क्षेत्र में 5 साल तक जनता का खून चूसने का क्या असर होता है। और खून चूसने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी गाड़ी मेहनत की, टैक्स की, कमाई का पैसा इन लोगों की तनख्वाह के रूप में जाता है। और अब ये तैयारी कर रहे हैं जो योगेंद्र चंदोलिया, क्यों मुझे वहां पर धक्के दिए गए थे, क्यों मेरे साथ बदसलूकी की गई थी, क्यों मुझे गाली गलौज किया गया था, क्यों उस पत्रकार के लोकतंत्र की हत्या की थी, क्यों मेरा मोबाइल छीना था, क्यों उस मोबाइल में से वीडियो डिलीट किया था, इन्हीं के कार्यक्रम में रोहिणी के सेक्टर 7 में अपने कार्यालय के उद्घाटन के शुभारंभ के दिन इन्होंने जो प्रोग्राम किया, मैंने वहां पर यही सवाल किया था पहला कि चंदोलिया जी, एक सांसद की वेतन कितना होता है? गलत सवाल था क्या साथियों, आप बताना। मेरा पहला सवाल था चंदोलिया जी, सांसद का वेतन कितना होता है? दूसरा मैंने पूछा था, ये श्रीमान हंसराज हंस अगर हमारे क्षेत्र में सही काम करके गए हैं तो इनको पार्टी ने हटाया क्यों, यहां से इनका टिकट क्यों काटा? ये व्यक्ति एक दिन भी नहीं आया, इसलिए पता था पार्टी को ये जीत नहीं सकता। अब ये इनसे मैंने पूछा था दूसरा, मैंने कहा आप जिस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के अंदर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको हमारे क्षेत्र की जानकारी कितनी है? क्योंकि ये व्यक्ति खुद कभी क्षेत्र में नहीं आया हमारे, क्या जानकारी इनको ये नहीं पता कितनी ब्लॉक है, कितने पॉकेट है, कितने पार्क है, कितनी नाली है, कितनी गली है, कितने चौक चौराहे हैं, क्या पता है इनको? सवाल ना करें, सिर्फ इनको वोट दे दें। तीसरा सवाल मैंने पूछा था, अगर हंसराज हंस इतने सही होते तो उनको यहीं से चुनाव लड़वाना था ना। इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप हमारे क्षेत्र में कितनी बार आए हो? ये 4-5 सवाल करे थे तो इन लोगों को लगा हमारे मंच की शोभा बिगड़ गई, हमारी व्यवस्था खराब हो रही है। इस चक्कर में मेरे साथ धक्का मुक्की करी, मेरा गाली गलौज करी, मुझे धक्के देकर करके इन्होंने मंच से सड़क तक घसीटा था, एक पत्रकार को, और उस पत्रकार को जिन्होंने इनसे ये सवाल करे थे। मैंने अगर इनसे मीठा मीठा किया होता, इनको खुश करने के सवाल किए होते, इनको मिर्च ना लग जाए वो सवाल किए होते, तो शायद मेरे साथ कुछ भी ना होता। लेकिन इनसे इस तरह के सवाल कर लोगे अगर आप क्षेत्र के पक्ष में, जो हमारे को काम चाहिए, जिस वजह से इन लोगों को चुना जाता है। ये लोग बड़े बड़े वायदे तो जरूर करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारा मैनिफेस्टो आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अरे क्या करते हो तुम लोगों की शक्ल तक देखने को नहीं मिलती है। इन लोगों की शक्ल देखना भारी हो जाता है, बातें करते हैं सिर्फ बड़ी 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 बड़ी।
गुस्सा बहुत है आज अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है। और ये अंधभक्त जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बीजेपी के हो जाते हो, कुछ कांग्रेस के हो जाएंगे, कुछ आम आदमी पार्टी के हो जाएंगे, अपने देश के नहीं होते हो। सवाल नहीं कर सकते हो आप लोग। सिर्फ समस्या है उसके अंदर जीना इतना सीख चुके हो, तुम लोग अपने अधिकारों को भी भूल जाते हो। सिर्फ मुझे राहुल गांधी को वोट देना है, मुझे मोदी जी को वोट देना है, मुझे केजरीवाल को वोट देना है, मुझे फलाने को देना है, मुझे ढिकाने को देना है। अरे आपके क्षेत्र में कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसे चुनो। और आपको लगता है यह व्यक्ति काम नहीं कर सकता है और आपको लगता है कि इस व्यक्ति को उचित नहीं है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। कब तक चुप रहोगे, कब तक? मैं तो फिर बता देना चाहता हूं, मेरे शरीर में जब तक प्राण है मैं आवाज उठाता रहूंगा, चाहे 2 दिन जीऊं 10 दिन जीऊं, जब तक जीऊंगा, जब तक निष्पक्ष तरीके से आवाज उठाता रहूंगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के निवासियों के लिए खास तौर पर यह वीडियो है। सीख लेने को कोई भी ले सकता है, लेकिन आप लोगों को समझना होगा, जिसने आपके क्षेत्र में इस तरह की हालात पैदा कर रखी हो और आपके लिए एक दिन भी वो व्यक्ति जो पूर्व सांसद एक दिन भी ना आया हो, और आप ऐसे व्यक्ति के लिए ये देखो, आप खुद देख लो ना, ये हालात है, ये हालात है। क्या किसी विधायक की पत्नी को देखा है क्या वो साड़ी ऊपर करके चलती हो? किसी सांसद की पत्नी को देखा है क्या? किसी पार्षद की पत्नी को देखा है? किसी नेता की पत्नी को देखा है क्या? लेकिन हां, अगर आपको गरीब आदमी को देखना हो तो वो जरूर चलेगी। अरे वो भी हमारी चाची लगती है, हमारी मां लगती है, हमारी काकी लगती है, जो ऐसे साड़ी उठा करके चलती है। इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी हम सबको मिलकर के। ये देखो, और दिखाता हूं मैं आपको, ये हालात हैं। इस हालात में हम लोग जी रहे हैं। यहां पर नेताजी को चाहिए बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी, बड़ी बड़ी इनोवा गाड़ी, वो लोग उसमें सफर करेंगे। कैसे? क्योंकि हम देते हैं टैक्स का पैसा, तब वो फॉर्च्यूनर में बैठते हैं, तब वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं। और हम लोग, हमारी चाची और अम्मा और हमारी मां साड़ी उठा करके तब ऐसी जगह से सड़क पार करती है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर इसके बावजूद भी आप लोग अपनी आंखें नहीं खोल रहे हो और सवाल नहीं कर रहे हो, तो उससे बड़े अंधभक्त तो आप हो। ये लोग गलत बाद में है, चंदोलिया या हंसराज या तमाम तरह के नेता, उससे पहले गलत आप हो, ये जो लोग अपना वोट देने से पहले भी सही से फैसला नहीं कर सकते। बस इस वीडियो को यहीं तक रखूंगा। इसके बावजूद भी आप लोगों की मर्जी है आगे क्या करना है क्या नहीं करना है।